श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं, जो कि पवन पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित है। आज के सत्संग अक्टूबर 2017 के अखंड ज्ञान से लिया गया है और जिसका विषय है, आओ साधकता की लौ से जगमग कर दे जहां। तमसो मां ज्योतिर्गमय के पावन संदेश के साथ दीपावली एक बार फिर आई है, हर ओर जग को जगमग करने छोटे छोटे दीपों की पंक्तियों से। ये दीपक जब एक साथ जलते हैं तो लगता है मानो कह रहे हो, हम जलेंगे, प्रखरता से जलेंगे, तब तक प्रज्वलित रहेंगे जब तक कि इस धरा के हर एक अंधियारे कोने को प्रकाशित ना कर दें। दीपावली का यह पावन पर्व न केवल बाहरी जगत में प्रकाश लेकर आता है, बल्कि आंतरिक अंधियारे को दूर करने का आध्यात्मिक संदेश भी लाता है। यूं तो दीपावली के इस पर्व को मनाने के पीछे कई धार्मिक, पौराणिक एवं सांस्कृतिक कारण हैं, जिन्होंने आपने कई बार पढ़ा और सुना होगा। पर इस पर्व के साथ जुड़े कुछ ऐसे दिव्य किस्से भी हैं जो शायद अनसुने व अनकहे ही रह गए हैं। आज उन्हीं में से कुछ को आपके समक्ष उजागर करने आए हैं। गुरु शिष्य परंपरा के दीपोत्सव से संबंधित अनूठे रत्न आपकी झोली में डालने आए हैं, ताकि हम भी अपनी साधकता की लौ को आस्था व विश्वास के घृत से सदैव प्रज्वलित रख पाएं। घटना करीबन 2500 वर्ष पूर्व की है। बुद्धत्व प्राप्त कर गौतम बुद्ध पहली बार दीपावली के दिन ही कपिलवस्तु पधारे थे। कपिलवस्तु के नगरवासियों ने जब अपने प्रिय राजकुमार सिद्धार्थ का रूप देखा तो वे भाव विभोर हो उठे। पूरे कपिलवस्तु को दीपों से सजाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। राजकुमार सिद्धार्थ के कपिलवस्तु से जाने के बाद संपूर्ण नगरी अमावस्या के अंधकार में डूब गई थी, शोकग्रस्त हो गई थी। पर सिद्धार्थ जब बुद्ध बनकर लौटे तो उन्होंने निराशा में डूबे, अज्ञानता के अंधियारे में सोए उन सब नगरवासियों के हृदयों में भी बुद्धत्व के प्रकाश को प्रज्वलित किया, उनका मार्गदर्शन किया और अध्यात्म की ओर उनका जीवन प्रशस्त किया। बौद्ध धर्म में दीपावली को दीपदान उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्पष्ट उल्लेख बौद्ध ग्रंथ महावंश में मिलता है, किंतु दीपदानोत्सव विदित्व रूप से प्रतिवर्ष 250 ईस्वी पूर्व से मनाना प्रारंभ किया गया। ये काल था मौर्य वंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक का। कलिंग युद्ध की त्रासदी के बाद सम्राट अशोक ने बुद्धत्व की शरण ली। अपने संपूर्ण साम्राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 84,000 बौद्ध स्मारक बनवाए। उन सभी स्मारकों का उद्घाटन कार्तिक अमावस्या की काली रात में असंख्य दीप जलाकर किया गया। उन सभी स्मारकों का उद्घाटन कार्तिक अमावस्या की काली रात में असंख्य दीप जलाकर किया गया और तभी से यह दीपदानोत्सव त्योहार के रूप में प्रतिवर्ष मनाने जाने लगा। पर इन 84,000 बौद्ध स्मारकों का उद्घाटन अमावस्या की रात को ही क्यों किया गया? इसके पीछे एक महत्वपूर्ण घटना है, बुद्ध के एक सच्चे शूरवीर शिष्य के जीवन की घटना। यूं तो भगवान बुद्ध के कई महान शिष्य हुए हैं, पर उनमें से बुद्ध का एक सबसे प्रिय शिष्य जो उनका बायां हाथ कहा जाता था, उसका नाम था भिक्षु मोदग्लायन। बुद्ध से मिलने के बाद मोदग्लायन ने अपना संपूर्ण जीवन बुद्धत्व के प्रचार व प्रसार में लगा दिया। बड़े उत्साह और लगन से उसने बुद्ध के उपदेशों को, उनकी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाया।
इस कारण बुद्ध के धम्म का प्रभाव बड़ी ही तीव्र गति से चारों ओर फैलने लगा। लोग अंधश्रद्धा और अंधविश्वास को छोड़कर बुद्ध के दिखाए मार्ग को अपनाने लगे। ऐसी स्थिति में कुटिल और पाखंडी धर्मोपदेशियों का वर्चस्व खतरे में पड़ गया। उनके चेलों को संख्या में कमी आने लगी, उनका मान सम्मान घटने लगा। इसलिए कार्तिक अमावस्या की अंधेरी रात में मौका पाकर उन्होंने भिक्खु मोदगलायन की षड्यंत्रपूर्ण हत्या कर डाली। तब से अमावस्या की वह काली रात बौद्ध भिक्षुओं के लिए मातम का प्रतीक बन गई। बुद्ध के धराधाम से जाने के कई सौ वर्षों बाद सम्राट अशोक ने बुद्धत्व की शरण ली। जब उन्हें इस घटना के बारे में पता लगा, तब उन्होंने उसे एक नया ही दृष्टिकोण प्रदान किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के सभी अनुयायियों के समक्ष भिक्खु मोदगलायन की मृत्यु पर शोक मनाने की जगह उत्सव मनाने का प्रस्ताव रखा। सम्राट अशोक गर्व भरे स्वर में बोले, शोक और मातम तो उनके लिए मनाया जाता है जो जीवन की बाजी को हार कर जाते हैं, पर महामोदगलायन तो भगवान बुद्ध के हृदय में राज करके गए हैं। वह तो बुद्ध के दिखाए इस सत्य के मार्ग पर शहीद हुए हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। उनकी मृत्यु पर मातम या शोक नहीं मनाया जाता, उनकी वीर गति पर तो उत्सव मनाए जाते हैं। तब से हर कार्तिक अमावस्या पर बौद्ध भिक्खु मोदगलायन को श्रद्धा सुमन भेंट करने लगे। सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए 84,000 बौद्ध स्मारकों को उनकी याद में दीपों से रोशनाया जाने लगा। यूं तो दीपावली के दिन धन धान्य की देवी मां लक्ष्मी और विघ्न विनाशक श्री गणेश पूजन करने का परंपरा है, परंतु पश्चिम बंगाल में इस दिन मां दुर्गा के महाकाली स्वरूप की पूजा की जाती है। यह पूजन श्यामा पूजा के नाम से भी जानी जाती है। मां काली के परम भक्त श्री रामकृष्ण परमहंस जी भी इस दिन दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर में मां काली के पूजन का भव्य आयोजन किया करते थे। उनके भक्त बड़ी ही श्रद्धा व उत्साह के साथ रात भर मंजीरों की धुन पर नाचते और भजन कीर्तन किया करते। पर सन 1885 में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के बीमार होने पर उन्हें इलाज के लिए शामपुकुर लाया गया। जब उनके शिष्यों को इस बात का पता चला तो वे दीपावली से एक रात पहले ही फल फूल और पूजा की समस्त सामग्री लेकर पहुंच गए अपने ठाकुर के साथ मां काली का पूजन करने हेतु। पर मां काली की प्रतिमा को वहां न पाकर वे सभी निराश हो गए। गिरीश ठाकुर का एक शिष्य ने जब सभी भक्तों के बुझे चेहरे देखे तो उसे एक युक्ति सूझी। वह अपने स्थान से उठा और उसने ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। फिर बड़े ही भावों से उसने फूलों की माला को जो काली मां के पूजन के लिए लाई गई थी, ठाकुर के गले में डाल दिया। गिरीश को देखकर महेंद्रनाथ गुप्त ने भी ठाकुर के श्री चरणों में अपने भाव सुमनों का अर्पित किया। रखाल ने जब महेंद्रनाथ को ऐसा करते देखा तो वह कहां पीछे रहने वाला था। उसने भी बिना समय नष्ट किए ठाकुर के चरणों में चंदन और फूल अर्पित कर दिए। देखते ही देखते बाकी शिष्य भी ठाकुर के श्री चरणों में पूर्ण श्रद्धा के साथ लाई हुई भेंट और फूलों को अर्पित करने लगे। पूरा कक्ष चंदन और फूलों की खुशबू से महकने लगा। हर ओर से ठाकुर के ही नाम के जयकारे गूंजने लगे। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की जय, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की जय। संपूर्ण वातावरण इतनी पवित्र तरंगों और ऊर्जा से भर गया कि रामकृष्ण परमहंस जी भी भाव समाधि में चले गए। उनकी मुखाकृति बदल गई, उनका पूरा शरीर सूर्य की भांति दमकने लगा। फिर ठाकुर का बायां हाथ
सपते ही आकाश की ओर उठ गया और दायां हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में स्थित हो गया। उस समय ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो माँ काली स्वयं ठाकुर के भीतर प्रकट हो गई हों, सब पर अपनी अनंत कृपाएं व आशीर्वाद लुटा रही हों। ठाकुर के इस अलौकिक स्वरूप को देखकर निरंजन के मुख से एकाएक ये शब्द निकल पड़े, ब्रह्मयी ब्रह्मयी। फिर अश्रुपूरित नेत्रों से वह बोला, आज से पहले मैंने कई बार दक्षिणेश्वर जाकर मां काली का पूजन किया है, पर आज पहली बार मैंने गुरु रूप में साक्षात मां काली को देखा और उनका आशीर्वाद पाया है। निरंजन की बात का समर्थन करते हुए महेंद्रनाथ बोले, सच निरंजन, आज गुरु रूप में मां काली को पूजने पर जिस शांति और आनंद का अनुभव मैं कर रहा हूँ, वह आज से पहले मुझे कभी मां काली की प्रतिमा को पूजने पर भी नहीं मिला। सभी शिष्य गुरु रूप में मां काली के दर्शन और आशीर्वाद को पाकर बहुत प्रसन्न थे। उनकी दीपावली सार्थक हो गई थी। साईं बाबा रोजाना शाम होते ही मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन लेकर किसी भी तेल बेचने वाले की दुकान पर चले जाते। उससे रात को द्वारका माई में चिराग जलाने के लिए थोड़ा सा तेल मांगने के लिए। तभी उनमें से एक दुकानदार बोला, मैं तो सोच रहा हूँ कि कल तेल बेचा ही ना जाए, क्योंकि पूरे का पूरा गांव साईं का शिष्य बन गया है। 2-4 के घर में ही शायद इतना तेल होगा कि कल दिवाली पर वह दीपक जला सके। सो कल तो बस हमारे 4-6 घरों में ही दिए जलेंगे। लक्ष्मी जी हमारे ही घर में आएंगी। सभी दुकानदार एक साथ बोले, हाँ यही ठीक रहेगा। और ये निश्चित हो गया कि कल तेल बिल्कुल नहीं बेचा जाए, भले ही गांव वाले कितनी भी कीमत क्यों ना दें। उधर दीपावली के दिन बाबा का एक शिष्य जो पेशे से कुम्हार था, सुबह सुबह ही उन्हें एक टोकरी दिए दे गया। बाबा ने हेमाड़ पंथ और मुखिया दामोदर से कहा, द्वारका माई के चारों तरफ ये दिए रख दो और इनमें बाती डाल दो। आज रात इन्हें जलाकर धूमधाम से दीपावली मनाएंगे। शाम होते ही तेल की छोटी सी हांडी लेकर साईं बाबा एक तेल बेचने वाले की दुकान पर पहुंचे और बोले, सेठ जी आज दिवाली है, थोड़ा सा तेल ज्यादा दे देना। बाबा, आज तो तेल की एक बूंद भी नहीं है। दूं कहां से, सारा तेल कल ही बिक गया था। सोचा था सुबह जाकर शहर से ले आऊंगा, लेकिन त्योहार का दिन होने के कारण फुर्सत ही नहीं मिल सकी। आज तो अपने घर में भी जलाने के लिए तेल नहीं है, दुकानदार ने नाटकीय स्वर में कहा। साईं बाबा ने तेल की हांडी उठाई और आगे बढ़ गए, लेकिन उस दिन तेल बेचने वाले हर दुकान ने यही उत्तर दिया। साईं बाबा खाली हांडी लेकर लौट आए। बाबा के खाली हाथ लौटने पर शिष्य की बड़ी निराशा हुई। उन्होंने दिवाली से कई दिन पहले से लग कर द्वारका माई की मरम्मत करके पुताई कर दी थी। द्वारका माई के आसपास झाड़ झंगाड़ साफ करके केले के पेड़ और फूलों के पौधे लगा दिए थे। उन्होंने सोचा था कि इस बार द्वारका माई में खूब धूमधाम से दिवाली मनाएंगे, खूब दिए जलाएंगे और रात भर भजन कीर्तन करेंगे। सभी शिष्य अपने घरों में से जो थोड़ा बहुत तेल मिला वह ले आए, किंतु वह तेल 5-10 दीपकों के लिए ही प्राप्त था। उधर हेमाड़ पंत और दामोदर ने पैसे लिए, तेल की हांडी ली और तेल खरीदने चल पड़े। दुकानदारों के पास जाकर तेल की दुगनी तिगनी कीमत देने की बात रखी, पर सब ने वही उत्तर देकर खाली हाथ लौटा दिया। तब बड़े दुखी होकर उन्होंने साईं बाबा से कहा, बाबा, गांव का हर दुकानदार यही कहता है कि आज तो हमारे घर पर भी दिए जलाने को पर्याप्त तेल नहीं है। साईं बाबा मुस्कुराते हुए बोले, तो इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? दुकानदार सच ही तो कह रहे हैं। वाकई में आज दीपावली पर अपने घरों में दिए नहीं जला पाएंगे वे। ये कहकर बाबा मस्जिद के अंदर बने कुएं के पास जा खड़े हुए। कुएं में से एक घड़ा पानी भरकर ऊपर खींच लिया। सारे शिष्य चुपचाप खड़े देख रहे थे। बाबा ने फिर द्वारका माई की दीवार के आले में रखी तेल की हांडी को उठाया। उसमें केवल तेल की 1 या 2 बूंद ही थी। बाबा ने उन बूंदों को पानी में मिलाया। उसके बाद बाबा उस तेल मिश्रित जल की एक घूंट पी गए। फिर उस घड़े को शिष्य को देखते हुए बोले,
इस पानी से सभी दियों को भर दो। बाबा, इस पानी से क्या दीपक जल पाएंगे? दामोदर ने हैरानी से पूछा। बाबा दामोदर को देखकर मुस्कुरा दिए। वे कुछ कहते उससे पहले हिमाड़ पंत बोले, मन में विश्वास हो तो इस पानी से भी दीपक जल उठेंगे। फिर देर मत करो, बाबा बोले, दीपों में इस पानी को डाल दो। शिष्यों ने बाबा की आज्ञा का पालन किया और सभी दियों में पानी भर दिया। रात होते ही बाबा ने धुनी में से एक जलती लकड़ी निकाली और उससे एक दीपक की बाती को छुआ। दीपक जल उठा। ये देखकर शिष्यों को हैरानी का ठिकाना न रहा। फिर तो जिस दीपक को भी बाबा और उनके शिष्य जलाते वह जल उठता। सभी बाबा की जय जयकार करने लगे। बोलो साईं बाबा की जय। पूरी द्वारका माई बाबा के जयकारों से गूंजने लगी। कुछ ही देर में द्वारका माई का हर कोना, हर गुंबद, हर मीनार और हर मुंडेर दीपकों की रोशनी में से जगमगाने लगी। दूसरी ओर जिन दुकानदारों ने बाबा को तेल देने से मना कर दिया था, उनके और पंडित के घरों के दीपकों में तेल होते हुए भी एक भी दीपक नहीं जला। द्वारका माई में बिना तेल के दिए रात भर जलते रहे। बाबा के इस चमत्कार को शिरडी वालों ने अपनी आंखों से देखा। तभी से शिरडी में दीपावली मनाने का प्रचलन बढ़ गया। साईं भक्त इस दिन शिरडी को दीपकों से दुल्हन की तरह सजाते हैं और बड़ी धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। यदि आप ऐसे ही और लेख पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान, जो कि 3 भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी, विवरण में दिए गए उल्लेख पर क्लिक कर के आप इसकी सदस्यता को प्राप्त कर सकते हैं। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। अभी आपने अखंड ज्ञान का सत्संग सुना। सर्वप्रथम मैं इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब विश्रामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। एक लंबी गहरी सांस पेट तक भरें। कुछ क्षण रोकें और अब पेट को अंदर खींचते हुए सांस को बाहर छोड़ दें। इस प्रकार इन आती जाती सांसों के द्वारा आप शांति के महत्वपूर्ण क्षणों का पूर्ण आनंद लें और इसके साथ साथ विचार करें कि अखंड ज्ञान से आपने आज जो सत्संग सुना है उसकी शिक्षा को आप किस प्रकार अपने जीवन में उतार सकते हैं।